तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। उठो उठो, सामने करो हमारा। उठो हो। अरे उसे क्या उठो उठो बोल रहे हो? अच्छा भला विवाह हो रहा था, किंतु ये युद्ध छेड़ दिया। क्या? हमने छेड़ा युद्ध? नहीं नहीं, हमने छेड़ा है युद्ध पर उठा के। अब आइए, यदि आपको हमसे भय नहीं लगता तो कीजिए हमसे युद्ध। जालम से अब हम आपको और लड़ने नहीं दे सकते। वैसे ही जो जंग हमारी नहीं है उसके लिए इतने जख्मी हो चुके हैं आप बेवजह। आपको जंग का लुत्फ उठाना था, उठा लिया, अब चले। पर खान बाबा, उसके साथ हमें अपनी जंग मुकम्मल करनी है अभी। ऐसे कैसे छोड़ते चलती जाऊं? खान बाबा, प्रताप से अभी भी कोई हिसाब बराबर करने हैं हम। नहीं नहीं, इसमें जितना खतरा है वो उठाना मुनासिब नहीं है। आपने अपनी शमशीर के जोर पर इतनी वक्त सल्तनत बनाई, आपको उस पर हुकूमत करना है और आपको अपने अब्बा हुजूर के ख्वाबों की तामीर करनी है। समझ रहे हैं आप? चलिए यहाँ से। ठीक है, चलिए। हमारी नियति को, हमारी सफलता और हमारी प्रसन्नता से मानो चिढ़ है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, न जाने कहां से उसमें बाधाएं आ जाती है। मारवाड़ से युद्ध हो रहा है, कुंवर प्रताप सेनापति बनके मारवाड़ के सामने, और पूरी संभावना है, पूरी संभावना है कि कुंवर प्रताप की मृत्यु हो सकती है। पर हम तो चैन से प्रसन्न भी नहीं हो सकते। उसमें भी बाधा हमारी प्रसन्नता पे ग्रहण लगाने आ गई है वीर भाई। अब राणा जी को वश में करने के लिए हमें वीर भाई से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। आप व्यस्त हैं? क्या चाहती हैं हमसे? कुछ भी नहीं, वो युद्ध के बारे में सोचकर हमारा मन बहुत विचलित। आग लगाने के बाद राख से डरने का अभिनय शोभा नहीं देता। देखिए, यदि आप यहाँ सहानुभूति की आस लगाकर आएंगे तो आपने सही द्वार नहीं खटखटाया। चली जाइए। प्रताप, अभी आप देखिएगा कुछ ही क्षणों में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। हुकुम। राम सिंह जी को मार दिया। हे भगवान, राम सिंह जी तो प्रताप को बचाने आए थे और प्रताप ने इन्हें मार दिया। अरे मार दिया, अरे मार दिया। राम सिंह, हमने मुगलों को मार्ग नहीं दिया था, उनके सैनिकों को मार्ग नहीं दिया था। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार है मारवाड़, जिन्होंने खुद यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता दिया। इसका मतलब ये उस अकबर की चाल थी, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध करवाने के लिए। राम सिंह, कुंवर
प्रताप को पकड़ लो। नहीं लड़ सकते। अपने भाई बंधुओं के साथ हम नहीं लड़ सकते। यही शिक्षा दी थी गुरुवर ने आपको कुंवर प्रताप? बोला था ना आपसे गुरुवर ने कि लड़ना पड़ेगा अपनों से। हाथ नहीं कांपने चाहिए आपके कुंवर प्रताप। बोला था ना गुरुवर ने।
हमने मुगलों को मार्ग नहीं दिया था, उनके सैनिकों को मार्ग नहीं दिया था। सारा षड्यंत्र था उस धुर्त मुगल का। उसी ने हम में मतभेद पैदा की, ऐसी स्थिति बना दी कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हम अपने भाई बंधुओं से लड़ नहीं सकते, हम नहीं लड़ सकते। रुको! कोई कुंवर प्रताप पे आक्रमण नहीं करेगा। कुंवर प्रताप निहत्थे हैं और एक निहत्थे पे वार करना सच्चे योद्धा को शोभा नहीं देता। क्या मतलब है इसका कुंवर प्रताप? क्या ये कोई परिहास है? बाबूजी राज अस्त्र उठाइए! कुंवर प्रताप तलवार उठाइए! आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है, उठाइए तलवार! कौन है यहाँ शत्रु? हमें तो सब अपने ही दिखाई दे रहे हैं दासीराज। लड़ाई शत्रुओं से नहीं, अपने आप से लड़ी जा रही है। आप भी रुक जाइए दासीराज, रुक जाइए आप सब भी। अपने ही भाई बंधुओं को मारकर क्या प्राप्त होगा हमें? यदि रक्त बहा नहीं है तो उस तुर्क मुगल का भाई है, तो संपूर्ण राजपुताने पर अपना अधीन करना चाहता है। वो हमारी मातृभूमि, हमारी धरती हमसे छीन रहा है। ये जो धरती है, हमारी माँ आज अपने ही बच्चों के रक्त में नहा रही है। यदि हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कोई और हमारी फूट का लाभ उठाता रहेगा। आज वो मुगल लाभ उठा रहा है, कल कोई और लाभ उठाएगा। रोक दीजिए ये युद्ध, फेंक दीजिए हथियारे। यहाँ तक आके पीछे नहीं हट सकते कुंवर प्रताप। आपको ये युद्ध लड़ना ही होगा। यह युद्ध करना ही आपका धर्म है। क्षमा करें गुरुवर, किंतु हमें धर्म की ऐसी परिभाषा स्वीकार नहीं है। बाहरी आक्रमणकारियों को लाभ पहुंचाने वाले इस युद्ध को हम धर्म युद्ध नहीं मान सकते। सैनिकों, हम आपके सेनापति प्रताप कह रहे हैं, रोक दीजिए ये युद्ध, फेंक दीजिए हथियारे। सेनापति प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? सेनापति बनाना आपने हमें हुक्म, हम अपनी सेना का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही धर्म होता है ना एक सेनापति का हुक्म। अपने ही भाई बंधुओं से लड़कर, उन्हें मारकर, राजपुतानी की एकता के नाम पर उसे बांटकर हमारी मातृभूमि को बाहरी आक्रमणकारियों के लिए सहज सुलभ करवाने को यदि आप धर्म मानते हैं तो हम इस धर्म को मानने से इनकार करते हैं हुक्म। अब हम इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे हम शस्त्र। चाहते तो हम भी राजपुताने की एकता ही थे। अपनों के मारने वाला युद्ध हमें आरंभ से ही व्यर्थ लगता था। वैसे एक बात कहें कुंवर प्रताप, सही निर्णय चाहे देर से ही क्यों ना लिया जाए, निर्णय वो सही ही रहता है। राजा मालदेव, अब
अपने बंधु भाइयों को मारने वाले इस युद्ध से हम भी इनकार करते हैं। इस युद्ध का हिस्सा हम भी नहीं बनेंगे। कुंवर प्रताप, हम आपके इस नाटक से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। तलवार उठाओ, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा मालदेव, कुंवर प्रताप सही कह रहे हैं। इनकी बात को समझने का प्रयास कीजिए। राणा उदय, ये बात आपने पहले क्यों नहीं सोची जब आपने हमारे साथ छल किया? कुंवर प्रताप, आप तलवार उठाइए और एक सच्चे योद्धा की तरह हमसे युद्ध कीजिए। यदि आपको लगता है कि हमें मारने से आपके प्रति शोक को शांति मिल सकती है तो लीजिए, हम आपके सामने प्रस्तुत है राजा मालदेव जी। मार दीजिए हमें। हम आप पर चलाने के लिए शस्त्र नहीं उठाएंगे राजा मालदेव जी। बाबा जी, हम इस तरह चुपचाप देखते नहीं रह सकते। हमें रोकना ही होगा राजा मालदेव को, अन्यथा ये मार डालेंगे हमारे बाबूजी। रावत जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किंतु राणा जी। रावत जी। कुंवर प्रताप, आप अपने शस्त्र उठाएं। हम आपको बहुत समय दे चुके हैं, इसके पश्चात आप हमें दोष ना दें। हम एक सच्चे योद्धा हैं, हम एक सच्चे राजपूत हैं, और एक सच्चा राजपूत निहत्थे पर वार नहीं करता है। ये मत सोचना कुंवर प्रताप कि हम आपकी मीठी मीठी बातों में आ गए हैं। आपकी इन व्यर्थ बातों में हमें कोई रुचि नहीं है। धोखा आपके पिता ने दिया है, दंड पूरा मेवाड़ भुगतेगा। सूर्यास्त की घोषणा हो गई है। आज का युद्ध यहीं समाप्त होता है। कल सूर्योदय के साथ हम फिर इस रणभूमि में मिलेंगे और कल इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि किसने हथियार उठाया है और किसने नहीं। एक बात हम याद रखेंगे कि कुंवर प्रताप, आपने हमारे बेटे को अपनी तलवार से मरणासन की अवस्था में ले आए। कुंवर प्रताप अब तक मिले क्यों नहीं? युद्ध आरंभ होने का समय हो गया है और हमारे सेनापति का पता नहीं।
हमने बाबूजी राज प्रताप को खोजने के लिए अपने खोजी दस्तों को हर दिशा में रवाना कर दिया। कहीं ये राजा मालदेव की चाल तो नहीं, क्योंकि हमने उनसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया। कहीं वो हमें भड़काने की चाल तो नहीं चल रहे।